तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। रीड करते हैं, देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, और क्या है ना, इसमें जो फिगर है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, वैसे बुक में जैसा फिगर है वैसा सेम टू सेम नहीं बनाया, लेकिन रफली फिगर मैंने आपको बना दिया है जिससे अपना काम चल जाए। सो अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो यार इसका मतलब समझो, कोई लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, जिसको यहाँ शो किया गया है गर्ल को 1.2 मीटर से। उसने एक बैलून को देखा, स्पोर्ट्स ऑफ बैलून, और जो बैलून है वो मूव हो रहा है विद द विंड, मतलब हवा बह रही है तो इससे क्या, वो बैलून इधर से उधर साइड की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, एट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब उसकी लाइन जैसे ऐसे मान के चलो, यहाँ बैलून था, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन रही है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये अपना ग्राउंड है, इससे 88.2 मीटर की दूरी पर, ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर बह रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो जब उसने पहली बार जब बैलून को देखा था तो मान लो यहाँ देखा होगा। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बनाई है, उसकी आंखें, तो वो कितना बना, 60 डिग्री बना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो कुछ समय बाद क्या है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 30 डिग्री। तो मतलब ये समझो, पहले यहाँ बैलून रहा होगा, उसके बाद आगे मूव हुआ होगा, यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ तो एंगल 60 डिग्री बनना होगा। अब 60 डिग्री से रिड्यूस होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, बात पकड़ में आई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बैलून की। ठीक, डिस्टेंस फाइंड करनी है क्या कहते हैं, बैलून की ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब समझ रहे हो कि जब 60 से 30 डिग्री हुआ, 60 से 30 डिग्री हुआ, तो उतने उतने इंटरवल में अपने अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इतना तो आपको शायद समझ में आ गया हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, अब डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बैलून यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो मतलब आप पकड़ में आ रही है आपको बात, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, पहले पॉइंट को नाम देते हैं। ये ए, ये बी, ये अपन ने पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, इसको एम मान लो, इस वाले पॉइंट को एन मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इतनी डिस्टेंस तो फाइंड करनी है, तो मतलब इसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, है ना। अब देखो, अब हमें अगर जैसे ये अपनी 1.2 मीटर हाइट है ना गर्ल की, तो ये जो हाइट होगी इतनी बी से एन की, ये भी कितनी होगी, 1.2 मीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो ए से एन की हाइट को फाइंड करना है। अब देखो पूरी हाइट कितनी है, 88.2, और उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर दो। तो 88.2 में से अगर 1.2 माइनस कर देंगे तो 87.0 बचेगी। तो ये कितनी हाइट बची जाएगी, 87 मीटर। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें कौन कौन से ट्रायंगल ले पाएंगे अपन, ए, क्यू, एन, और इस वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं ओ। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले पाएंगे, ओ, क्यू, एम। ठीक है, शुरू करते हैं, लिखेंगे क्या, एन ट्रायंगल ओ क्यू एम। ठीक है, ओ क्यू एम। तो इस वाले एंगल के हिसाब से देखो, ये 87 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 87 होगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में मिलता है, 10 में। ठीक है, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है, 87, बेस कितना है, 22। अब देखो एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 87 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इक्वल टू 87 अपॉन √3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, एन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए क्यू एन। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ए क्यू एन।
तो इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपना कितना है ए एन, बेस कितना है क्यू एन। तो ए एन तो 87 है, क्यू एन को कैसे ले सकते हैं क्यू एम प्लस एम एन, तो बाई प्लस एक्स, ठीक है। और टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और यहाँ 87 बाई प्लस एक्स। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई प्लस एक्स इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, इसका इसमें होगा तो 87√3, ठीक है। अब बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लेंगे, बाई की वैल्यू को यहाँ से नोट कर लेंगे, तो बाई की वैल्यू कितनी है 87/√3 प्लस एक्स 87√3, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब ये प्लस का उतर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 87√3, ये माइनस में 87/√3, कॉमन ले लेंगे 87 को, कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या आएगा 1/√3, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो 87 इसके नीचे 1 रखते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे √3 आएगा, 1 का √3 में डिवाइड देंगे √3 आएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 का √3 में डिवाइड 1, वो सॉरी 3 आएगा तो 3, अच्छा सॉरी यहाँ डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, ठीक है। आगे यहाँ देखो तो x इक्वल टू 87 इंटू 3 में से बन गए 2/√3, अब रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 इंटू √3, ठीक है। तो 87 इंटू 2 इंटू √3, नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3, 3 से डिवाइड दे दोगे 3 2 6, 3 9 27, 29 का 2 में कर दोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 58√3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 58√3 मीटर, और x की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी थी, यही तो डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ जगह जगह यहाँ लिखते हैं ना, जगह नहीं है थोड़ा हैंडल कर लेना इतना तो हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 एकदम कंप्लीट हो चुका है। शायद आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से फिगर बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है।